नमस्कार, मेरा नाम दुर्वेश दांडेकर है और अभी जो देश में किसान बिल 2020 के नाम से 3 कानून पास होने की बात चल रही है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट में जून 2020 में एक अध्यादेश लाया था और ये 3 कानून राष्ट्रपति द्वारा पास किए थे। सही मायने में यह बात तब होनी चाहिए जब संसद फंक्शन ना कर रही हो। उस वक्त कोविड की सिचुएशन थी, उन्होंने यह अध्यादेश लाया, लेकिन अभी संसद चल रही है और उन्होंने लोकसभा में यह 3 बिल पारित कर लिए हैं और राज्यसभा में अभी ये कोशिश में है कि यह बिल पास हो जाए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि यह 3 बिल है क्या। सबसे पहला बिल है आवश्यक वस्तु कानून। यह आवश्यक वस्तु कानून तब बना था, आई थिंक 1965 में, जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो भी आवश्यक वस्तु है उसका भंडारण किया जा सकता था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता था, उसके प्राइजेस पे अप टू सर्टेन एक्सटेंट कंट्रोल था। अभी यह गवर्नमेंट का मानना है, यह सरकार की मनीषा है कि अभी इस कानून की आवश्यकता नहीं है, केवल आपदा और युद्ध के वक्त ही यह कानून अप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज यह कानून को ख़त्म किया जाए। दूसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। यह सुनने में बहुत अच्छा लगा कि 1 नेशन 1 मार्केट। इसका मतलब यह है कि मंडी, यह जो शब्द है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, यह जो शब्द है, इसे ख़त्म की जाने की बात कर रहे हैं। अभी जो हाल है किसान के, कि किसान का जो भी उत्पाद होता है उन्हें यह पता होता है कि कहाँ बेचना है। अभी यह कह रहे हैं कि किसान कहीं पे भी बेच सकता है, यानी किसी भी राज्य में जाके, किसी भी जिले में जाके। मुझे यह बताते वक्त बहुत कष्ट होता है कि देश के बहुत सारे किसान दूसरे राज्य में तो छोड़िए, दूसरे जिले में भी नहीं जा सकते हैं, नहीं जाते हैं। अपने खुद के ज़िले में भी एंड तक नहीं जा सकते हैं, उसके तालुका के अंदर ही वह माल बेचते हैं, क्योंकि देश के ऑलमोस्ट 85% किसान बहुत छोटे किसान हैं और उनका उत्पाद उतना नहीं होता है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए वो परवड़ा जा सके। तीसरी बात है मूल्य आश्वासन पर। मूल्य आश्वासन पर यह तो एक अजीबोगरीब बात है। अभी सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो क्यों ना खेती का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। इसमें यह बात कही गई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर वो माल कंपनीज लेंगे। इन सभी चीज़ों के बाद एक चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बार बार बताई जा रही है, जो ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है, कि MSP मिनिमम समर्थन मूल्य को हाथ नहीं लगाएंगे। यह ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है कि अभी जो आप कहो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है वह मिलेगी या नहीं, यह पता नहीं है। इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। मुझे लगता है कि पंजाब, हरियाणा और कुछ यूपी के किसान इसके बारे में ज़रा जागरूक है। वह प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों के बारे में अभी तक ऐसा कोई सुनने में नहीं आया है। तो यह तीनों कानून मैं चाहता हूँ कि किसान भाई बहनें पढ़ें, इस पर थोड़ा रिसर्च करें, इसकी थोड़ी पढ़ाई करें, इसके बारे में सोचें कि ये अच्छा है, बुरा है, आगे क्या होने वाला है। फार्मिंग के वैसे भी बहुत अच्छे दिन कभी नहीं थे और कभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मेरा यह ओपिनियन है कि जब तक खेती, शिक्षा और आरोग्य, स्वास्थ्य, इन तीनों का जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होता तब तक यह देश नहीं सुधरेगा। बातों से कुछ नहीं होता। 1 नेशन 1 मार्केट सुनने में अच्छा लगता है, यह थ्योरी यूरोप में और अमेरिका में बहुत सालों से चल रही है। इनफैक्ट 2006 से बिहार में चल रहा है। बिहार के किसानों का हाल देखिए, सोचिए, समझिए,
और रिएक्ट कीजिए। आपके जो भी सुझाव हो, रिएक्शंस हो, मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।